हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न है ये। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग यहाँ पे दिया हुआ है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल, मोटर बोट की यहाँ पे शांत जल में चाल पूछ रहा है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है ये हमको निकालना है। जैसे यहाँ से ये मोटर बोट ये धारा की दिशा में ये मोटर बोट जो है, यानी यहाँ से अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ से मोटर बोट गया, ठीक है, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक गया मोटर बोट, और फिर बिंदु बी से बिंदु ए तक मोटर बोट वापस आया। और इसको जाने ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में 33 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे मोटर बोट की शांत जल में चाल हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके समझने के लिए स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, मोटर बोट की शांत जल में चाल, यहाँ पे हम मान लेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो है इसके बाद से तो धारा की दिशा में यहाँ पे धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की ये तो हमने मोटर बोट की शांत जल में हमने चाल माना है, शांत जल में चाल x किलोमीटर है। और धारा की दिशा में तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा। तो मोटर बोट की धारा की दिशा में चाल अब यहाँ पे निकाल लेंगे। मोटर बोट की धारा की दिशा में चाल यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो x मोटर बोट की चाल है और धारा जो है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद से धारा की विपरीत दिशा में, अगर धारा इधर से इधर बह रही है तो धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल क्या होगी। तो धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, तो धारा की दिशा में यानी मोटर बोट की चाल x हमने माना है, और धारा के विपरीत दिशा में तो ये 2 जो वेग है वो माइनस हो जाएगा। जो ये धारा का वेग है ये माइनस हो जाएगा, x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चाल निकला, ये है चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो ये चाल हो गया, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, तो ये दूरी, तो समय यहाँ पे 33 मिनट दोनों को मिला करके धारा यानी यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 33 मिनट का समय लग रहा है। यहाँ पे 33 मिनट का समय लग रहा है। तो समय लग रहा है तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना है 6, और चाल धारा की दिशा में x + 2, और प्लस
दूरी फिर 6 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो विपरीत दिशा में x-2 और ये मिला करके 33 मिनट का समय लग रहा है, 33 मिनट का। तो 33 मिनट का समय लग रहा है, तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर 6/x+2 प्लस 6/x-2 इक्वल टू 33/60 हो गया। अब तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 6 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/x+2 प्लस 1/x-2 इक्वल टू 33/60। अब 6 को उठा करके हम इधर ले चलेंगे, तो ये 6 हमने जो है यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/x+2 हो गया और प्लस 1/x-2 हो गया। और इसको यहाँ पे हम काट करके छोटा कर सकते हैं, यहीं पे काट के छोटा कर सकते हैं। चलिए, तो ये 3 11 33 और 3 दूनी 6, यानी इतना हो गया। ये 6 जो है यहाँ पे इनटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और फिर इनटू में कन्वर्ट करेंगे। इधर ये 6 है, इधर जाएगा इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 6, और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/x+2 और प्लस 1/x-2 इक्वल टू 11/20 इंटू ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x+2 और प्लस 1/x-2 इक्वल टू 11/6 दूनी 12 120 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+2 x-2 का यहाँ पे LCM निकाल लेंगे। तो x+2 x-2 का LCM x+2 और x-2 होगा, x-2। अब इस LCM को पहले x+2 से हम डिवाइड करेंगे, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, x-2 बचेगा और x-2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-2 हो जाएगा और प्लस, अब x-2 कैंसिल हो जाएगा, x+2 1 जा x+2 x+2 यहाँ पे खोल देते हैं हम, चलिए कोई बात नहीं, इक्वल टू 11/120 11/120। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम खोल देते हैं यहाँ पर x-2 और प्लस x+2, और इसका हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x का x में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये x+2 है, x-2 यानी a+b और a-b, तो ये होता है a+b और a-b, a+b और a-b, ये होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं x² और माइनस b स्क्वेयर इन 2 दूना 4, इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू 11/120। इधर सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस x 2x हो जाएगा, 2x और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 2x और अपॉन x² -4। स्टेप बाय स्टेप मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 11/120
120। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 दूनी 24, 240 x इक्वल टू 11 एक्स स्क्वेयर और माइनस 11 चौको 44, 44 हो गया, 44। तो ये हो जाएगा, ये 240, ये 12 दूनी 24, 240, 11 एक्स स्क्वेयर माइनस 11 चौको 44, 44। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 11 एक्स स्क्वेयर ये आपका कितना हो गया, इसका हम सीधे सीधे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे, 240 को उठा करके हम उधर ले चलते हैं इक्वल के उस साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 एक्स स्क्वेयर और 11 एक्स स्क्वेयर, और उधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 240 एक्स और माइनस 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 44 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, उसके बाद से इसका हम ये निकाल लेंगे, तो ये इसको चाहे तो हम यहाँ पे क्या छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 44 11 यानी 44 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 4 4 8 4 484 हो रहा है। 484 का हम ये निकाल लेंगे, हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 12 24 और 2 कन्ने 2, और ये हो जाएगा 11 11 11। तो ये हो गया आपका 2 × 2 × 11 × 11। तो हमको इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 240x आ रहा है यहाँ पे, तो 240x, तो यहाँ पे हम इसका हम 11 जा और एक 121 और 2 का मल्टीप्लाई एक में कर लेंगे, यानी हमको मल्टीप्लाई हमको इस तरह से निकालना है कि ये आपका 240 है, तो 240 प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए, तो 11 ये 121 और ये हो गया आपका 242, तो 242 यानी 11 एक्स स्क्वेयर और माइनस 242 में से इस 2 को माइनस इस 2 को अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा, तो 240 आएगा। तो ये 2, तो यहाँ पे हम x रख लेंगे, x और 2x यहाँ पे x है, तो और माइनस 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 11 इसमें भी है, 11 दूना 22, तो ये 11x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इस यहाँ पे एक x बचा, एक x यहाँ पे बचा, और माइनस यहाँ पे 22 हुआ, 22 11x कॉमन ले लिया गया है, 11 और 22 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इतना आएगा, तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22, तो 22 11 में इतना हो गया, तो x माइनस 22 हो गया, और इसके बाद से प्लस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x और माइनस 22 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 22 और 11x और प्लस 2
11x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू ये x माइनस 22 है, x माइनस 22 इक्वल के जब राइट साइड में हम ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 22। तो यही जो है शांत जल में मोटर बोट की चाल होगी, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको इक्वेशन यहाँ पे तैयार कर लेना है, उसके बाद से इसको एलसीएम निकाल के उसके बाद से इसको सॉल्व कर देना है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप लिमिट टाइम के अंतर्गत जो है, एक टाइम का लिमिट होता है, उस लिमिट टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो x इक्वल टू 22 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इसको हम नहीं निकालेंगे। तो इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का वेग, धारा का स्पीड यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, यानी नाव को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो धारा के अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल यहाँ पे 13 किलोमीटर दिया हुआ है। ये शांत जल में, ये शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये 13 और ये 4 किलोमीटर धारा का वेग, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल ये हो जाएगा आपका 13 और प्लस 4, 13 4 17, 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। घंटा। इसके बाद से अब ये आपका धारा की दिशा में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गया और ये आपका चाल हो गया। तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, समय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। यहाँ पे समय हम निकालेंगे तो समय इक्वल टू डिस्टेंस है 68 और यहाँ पे 17 चाल निकला हुआ है। तो ये हो जाएगा 17 से ये कट जाएगा, 17 चौको 68 यानी 4 कितने, ये समय हो गया 4 आवर्स यानी 4 घंटे, 4 आवर्स। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी 30 किलोमीटर की दूरी, इतनी ही दूरी कह रहा है यहाँ पे, इतनी ही दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे हमको धारा का वेग निकालना है। तो धारा की दिशा में
पहले धारा की दिशा में नाव की चाल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा, धारा की दिशा में नाव का वेग यानी डिस्टेंस है, यानी दूरी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, दूरी है, और यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हुआ आपका, तो ये समय दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ, ये डिस्टेंस है, तो ये समय 2 घंटा 30 मिनट, यानी ये हो जाएगा आपका 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू, ये यहाँ पे डिवाइड है, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये 5 6 जा और 6 दूनी 12, यहाँ पे हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर यानी धारा की दिशा में नाव का वेग हो गया, धारा की दिशा में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत निकाल लेंगे, धारा के विपरीत नाव का वेग, तो धारा के विपरीत, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस वही है 30, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट लग रहा है, तो ये आपका 3 घंटे 45 मिनट का मतलब हो गया आपका 15/4, ये हो जाएगा आपका 15/4। जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 4/15 हो जाएगा, और 15 दूना 30, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमने 3 घंटे 45 मिनट का मतलब ये 15/4 हो जाएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, धारा का वेग, ये धारा के विपरीत दिशा में वेग है, और ये धारा की दिशा में नाव का वेग है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग यहाँ पे हमको निकालना है, धारा का वेग। तो धारा का वेग हम निकाल लेंगे। धारा का वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/2, और धारा की दिशा में नाव का वेग माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो ये आपका 12 - 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 1/2 और ये हो जाएगा इंटू 12 में से 8 घटाएंगे, 8 4 12, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा का वेग हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक का शांत जल में वेग कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान A से स्थान B तक जाने तथा वापस A तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे लगते हैं। तो दूरी AB ज्ञात करना है, यानी A से B तक, यानी ये पॉइंट है A से B तक, यहाँ से यहाँ तक
ए से बी तक का डिस्टेंस हमको यहाँ पर निकालना है। तो नाविक का शांत जल में वेग यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर शांत जल में। और फिर यहाँ पे कह रहा है धारा का वेग यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाविक का वेग कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाविक का वेग कितना हो जाएगा। तो यहाँ तो धारा की दिशा में यहाँ पे वेग हम निकालेंगे, धारा की दिशा में वेग ये हो जाएगा आपका, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी, और धारा का वेग यहाँ पे 2 किलोमीटर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसके बाद से धारा के विपरीत दिशा में, यानी इधर से इधर धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में वेग कितना हो जाएगा। तो ये 6 में से ये नाविक की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर है, तो 6 में से ये 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 - 2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दूरी अगर हम मान लेते हैं, दूरी हमको नहीं पता है, तो दूरी यहाँ पे हम मान लेंगे कि ए से बी तक की दूरी, ए से यहाँ पे मान लेंगे, माना ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर, x किलोमीटर, ए से बी तक की दूरी हमने x किलोमीटर मान लिया। तो यहाँ पे धारा की दिशा में ये चाल, नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर मान लिया, x किलोमीटर। और यहाँ पे कह रहा है जाने स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए से ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। 4.5 घंटे को 9/2 यानी 4.5 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी है हमने माना है x, और यहाँ पे धारा की दिशा में नाविक का वेग यहाँ पे 8 है, तो ये 8 हो जाएगा आपका। और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों को मिला करके यहाँ पे 4.5 घंटा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, प्लस डिस्टेंस अपॉन 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे है, और ये 9/2, 4.5 घंटे को हम 9/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 8 और 4 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, यानी x ही होगा यहाँ पे, और प्लस 4 2 जा 8 और 2 का मल्टीप्लाई यानी 2x हो जाएगा, इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। और ये 3x हो जाएगा आपका, 3x अपॉन 8 इक्वल टू 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, 6x और 8 9 72, और 6 इधर जाएगा आपका, 6 इधर जाएगा इक्वल के राइट साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा x इक्वल टू 72/6, तो ये हो जाएगा 6 करने 6, 6 दूनी 12, x इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पे x इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पे कह रहा है हमने क्या माना है, a से b तक की दूरी x किलोमीटर हमने माना है यहाँ पे, और x का वैल्यू यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12
किलोमीटर। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, इन धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। यानी धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। यानी धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तब भी 5 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है तब भी 5 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो चीज़ निकालना है, धारा का वेग क्या है और शांत जल में नाविक की चाल क्या है, ये यहाँ पे हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में हम चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल यहाँ पर धारा की दिशा में, धारा की यहाँ पे लिख लेते हैं, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन ये 25 धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है तो 5 घंटे लगते हैं। तो ये समय से डिवाइड कर देंगे तो चाल निकल जाएगा 5 × 25, यानी धारा की दिशा में चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल हो गया। अब इसके बाद से धारा के विरुद्ध चाल हम निकालेंगे। धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध चाल, तो 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है और 5 घंटे इसमें भी लगते हैं। तो ये 5 तिहाई 15 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध चाल हो गया। तो धारा के विरुद्ध चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा का वेग यहाँ पे हम निकालेंगे। तो धारा का वेग निकालने के लिए वही फार्मूला लागू करेंगे। धारा का वेग 1/2 इंटू धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल, तो 5 और -3 हो जाएगा। धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका धारा का वेग हो गया। यहाँ पे धारा का वेग पूछ रहा है। तो शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी, तो नाविक की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, शांत जल में नाविक की चाल, तो शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल यहाँ पे हो जाएगा। तो शांत जल में कह रहा है, शांत जल में, तो शांत जल में नाविक की चाल, तो ये जो है 1/2 फार्मूला होगा 1/2 और धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विरुद्ध चाल, ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 5 + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इंटू 5 3 8, ये 2 4 जा 8 यानी 4 1 जा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा का वेग पूछ रहा था और शांत जल में नाविक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही जो है ये दोनों आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप देखते रहें और अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और आप अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो आप वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।